6 से 8 जून को हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के मिनट्स जारी हुए हैं। गुरुवार को ये मिनट्स आए। एमपीसी के सभी सदस्यों ने माना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारकों में अहम होगा। रिजर्व बैंक गवर्नर का कहना है कि एल नीनो की छाया में मानसून की प्रगति पर नजर रखने की जरूरत है। इसका असर खाद्य महंगाई पर पड़ सकता है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने यह भी कहा कि महंगाई को काबू करने का काम अभी आधा ही पूरा हुआ है, यानी अधूरा है ये काम। भले आंकड़े ये बता रहे हो कि महंगाई का जो दर है वो आरबीआई का जो स्तर है, सहनीय स्तर है, उसके करीब है, उसके बीच में है, 4% के आसपास आ गई, यानी कि जिस लेवल पर लाने का लक्ष्य होता है उसके आसपास ही है। सहनीय स्तर तो 6% तक होता है, उससे काफ़ी नीचे। फिर गवर्नर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि काम अधूरा हुआ है? सर, क्या संकेत मिल रहा है इस मिनट्स से? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स हमेशा आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कमेटी दरअसल सोच क्या रही थी, जो निर्णय आया उस निर्णय के पीछे बाकी लोगों की राय क्या थी, और यही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं का हिस्सा होता है। 3 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ये मान रहे हैं कि अभी इन्फ्लेशन का रिस्क बना हुआ है, जबकि दो का मानना था कि इन्फ्लेशन में नियंत्रण किया जा सकता है। पर ओवरऑल जो बात अंदर मीटिंग से निकल कर आई उसमें 2 बड़े संकेत हमारे लिए मिलते हैं, भारत में निवेशकों के लिए, बचतकर्ताओं के लिए और बाजारों के लिए। पहली चीज़ तो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तक रिजर्व बैंक ने मानसून के असर को अपनी गणनाओं में शामिल नहीं किया था। अब ये चौंकाने वाली बात है शुभम कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स में मानसून के असर की चर्चा तो दिखती है, पर मॉनेटरी पॉलिसी का जब अनाउंसमेंट आता है तो उसमें मानसून की गणना की नहीं थी। उसके बारे में नहीं बताया गया था कि मानसून का असर क्या होगा, बल्कि माना गया था कि महंगाई की नियंत्रण में है और चीज़ें बेहतर हैं, और ये भी कहा गया था कि आने वाले समय में इस अर्थव्यवस्था में नियंत्रण रहेगा। इसका मतलब ये है कि कमेटी के भीतर की चर्चाओं में सूखे की संभावना, मानसून के असर की आशंकाएं मौजूद थीं, और अब उसमें बाहर निकल कर आ रहा है कि रिजर्व बैंक गवर्नर ने भी कहा है कि महंगाई की लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। और इस खतरे का भी संकेत हमें इस बैठक के मिनट्स में मिलता है कि खाद्य महंगाई पर दबाव बनने वाला है और बढ़ रहा है। हमें गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार दिख रही है, जो कि अभी सामने दिखाई देती है। तो पहला तो संकेत ये। दूसरा, रिजर्व बैंक गवर्नर ने इस मीटिंग में यह भी कहा कि महंगाई की लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। इसका मतलब ये कि एक तो जो फैसले लिए गए थे उनका क्रियान्वयन, रेपो रेट में जो बढ़ोतरी के फैसले थे उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। और दूसरी चीज़ ये कि अगले कुछ महीने अभी और महंगाई की लड़ाई से जूझना होगा, यानी ब्याज दरों में कमी की कोई गुंजाइश बनती नहीं दिखाई देती। बढ़ोतरी होगी कि नहीं होगी ये पता नहीं, लेकिन अगर मानसून का असर खराब रहा तो महंगाई के मोर्चे पर रिजर्व बैंक को अपना सारा साजो सामान लेकर फिर आगे डटना होगा। यानी अगला 6 महीने तक का समय, 6 से 7 महीने तक का समय ऊंची ब्याज दरों में रहने वाला है। एफडी के रेट ऊंचे रहेंगे बैंकों में।